मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 56 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि ली जियाओजी अपनी एक जबरदस्त रोर के साथ अपने मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है और उसका मार्शल स्पिरिट एक चीता होता है। तो ये देख के चनफेंग कहता है कि एक चीते का मार्शल स्पिरिट, तो तुम स्पिरिट में काफी अच्छे होंगे, लेकिन मेरा स्वord भी अब काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है। तो ली हंसते हुए कहता है कि लड़के, मुझे पता है कि ये शार्प है, और वो जंप लगा के बड़ी तेजी से चैनफेंग के आसपास घूमने लगता है, जिससे उसकी स्पीड की वजह से बहुत सारे शैडो क्रिएट हो जाता है। और वो हंसते हुए कहता है कि लेकिन तभी जब तुम मुझे टच कर सकते हो। तो ये देख के उसकी दोनों चमचे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि उसने फिर से लेवल अप कर लिया, वो अब 5 वर्चुअल शैडोज में बदल सकता है। तो दूसरा वाला हंसते हुए कहता है कि लड़के, तुम्हारा स्वॉर्ड फास्ट है तो फिर क्या हुआ, क्या तुम एक साथ 5 शैडोज को कट कर सकते हो? तो ये सुन के चनफेंग एक स्माइल के साथ कहता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। इसी के साथ वो अपनी वाइल्ड थंडर स्लैश को यूज करता है। तो ये देख के वो दोनों चमचे ही हैरानी से कहते हैं कि क्या? तो देखते हैं कि चनफेंग के एक ही मूव में 6 स्लेसेस बाहर निकलता है। तो उन 6 स्लेसेस में से 5 स्लेस उन 5 शैडो को कट करता है और एक स्लेस असली ली को कट करता है। तो ये देख के ली कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या मैं इस स्पीड से भी कट सकता हूँ? इसी के साथ उसकी बॉडी में कट लगने की वजह से वो वहीं पर मर जाता है। तो चनफेंग उसे कहता है कि इतना तेज दौड़ना थका देने वाला है, थोड़ा आराम करो अब। और इधर उसका दोनों चमचे ली जियाओजी को मरती हुई देखकर वहां से भागने लगता है। तभी एल्डर माँ कहता है कि तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो, और वो अपने स्वord को लेके उन दोनों के पीछे बड़ी तेजी से पहुंच जाता है और अपने एक ही स्लैश में उन दोनों को 2 हिस्सों में कट कर देता है। तो देखने वाले सभी लड़के हैरानी से कहता है कि मैंने सुना है कि क्यानिवन की इनर सेट के ओवरऑल लिस्ट के टॉप 100 सब अमेजिंगली पावरफुल है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता, उसे चनफेंग ने तो तुरंत ही मार डाला। तो दूसरा वाला कहता है कि तुम कुछ नहीं जानते, ऐसा इसलिए है क्योंकि चनफेंग बहुत ही टफ है। तो तीसरा वाला कहता है कि यह सही है, ली जियाओजी की स्पीड के साथ अगर वो हम पर कोई मूव चलता तो हमें मरने तक कोई रिएक्ट नहीं कर पाते। तभी एल्डर माँ चनफेंग के पास आते हुए कहता है कि चनफेंग थैंक्स, हमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ। तो चनफेंग कहता है कि आखिरकार वो मेरे लिए आए थे और मैं हर किसी को इसमें शामिल नहीं होने दूंगा। एल्डर माँ, हमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिए है, तो चले अब यहाँ से चलते हैं। तो एल्डर माँ कहता है कि ठीक है, और वो सबको चिल्ला के कहता है कि जेंटलमैन चलो यहाँ से चलते हैं। तो सभी लोग बहुत ही जोश में कहता है कि हाँ सर चलते हैं, और उनकी गाड़ी वहां से चलने लगता है। तो एक तरफ ब्लैक एंड व्हाइट हेलब्रिंगर्स पड़ा होता है मारा पड़ा, और दूसरी तरफ ली जियाओजी पड़ा होता है। फिर उनका एस्कॉर्ट मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और वो लोग वापस फोर्ज पवेलियन में पहुंच जाता है। तो एल्डर वांग चनफेंग को कहता है कि एल्डर माँ ने मुझे रास्ते की सारी बात बताई, इस मिशन के लिए तुम्हारा थैंक यू चनफेंग। तो चनफेंग भी कहता है कि मिस्टर वांग, आपके कमीशन के साथ मुझे यही करना चाहिए, वैसे वो स्टेज ब्रेकिंग एलिक्जार। तभी एल्डर वांग अपने पास से एक बोतल को निकालता है और उसे देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैंने अपने वादे के मुताबिक सब कुछ रेडी कर रखा है, इसे लो। तो चनफेंग उस बोतल को लेते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इसका एक पूरा बोतल है, थैंक यू मिस्टर वांग। तो मिस्टर वांग भी मुस्कुरा के कहता है कि यू आर वेलकम, तुमने अच्छा काम किया, इसलिए तुम इसको डिजर्व करते हो। तो चनफेंग वहां से जाते हुए कहता है कि अच्छा, मैं अब पहले वापस जाऊंगा, अगर आपको फ्यूचर में मेरी जरूरत हो तो मैं आपको हमेशा मिलूंगा। और चनफेंग उस एलिक्सर की बोतल को देख के खुश होकर अपने मन में कहता है कि ग्रेट इनफ एलिक्सर के साथ यूएर और वो सभी लोग डिवाइन डोर रियलम में ब्रेक थ्रू कर सकता है। बट तभी पीछे से कोई चनफेंग को बुलाता है। तो चनफेंग पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसकी एक साथी वहां पर आया है। तो वो पूछता है कि जियाओ हो, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों हो? तो वो लड़का काफी ज्यादा घबरा के कहता है कि चनफेंग, एक बुरी खबर है, यूएल लाइफ एंड डेथ की स्टेज पर है। तो ये सुन के चनफेंग को तो एक झटका लगता है। फिर हमें लाइफ एंड डेथ का स्टेज दिखाई जाता है, जो बड़े बड़े चट्टानों के ऊपर बना होता है। उसके ऊपर हमारा सिस्टर हान और वो लड़की दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं। तो सिस्टर हान कहती है कि क्या गलत है, क्या उसकी बॉडी पर कंट्रोल इतनी अच्छी है, मैं उसे टच भी नहीं कर पा रही हूँ। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारे कंपेयर में मैं न सिर्फ बॉडी कंट्रोल में अच्छी हूँ, बल्कि मैं पावर में भी एक्सीलेंट हूँ। अब बस हुआ, मैं काफी खेल चुकी हूँ। और वो अपने हाथों में पावर को रिलीज करके बड़ी तेजी से सिस्टर हान की तरफ आगे बढ़ती है और कहती है कि अब खत्म करने की बारी आ गई है। तो इसे सिस्टर हान कहती है कि क्या, और वो सिस्टर हान की चेस्ट में एक जबरदस्त पाम मारती है, जिससे सिस्टर हान के मुंह से खून निकलने लगती है और वो पीछे लौटते हुए जाती है, लेकिन वो खुद को बैलेंस कर लेती है। तो सिस्टर हान हैरानी से कहती है कि तुमने अपना लेवल हाइड किया? तो वो लड़की कहती है कि हाँ, वरना क्या तुम मेरे साथ स्टेज पर होती? और वो सुगांग की तरफ देख के कहती है कि
और अगर तुम स्टेज पर नहीं आती तो मैं सुगांग के लिए चेनफेंग को कैसे लुभा सकती। और देखते हैं कि सुगांग एक साइड में खड़ा होकर ये फाइट देख रहा होता है और वो हंस भी रहा होता है। तो ये सुनते ही सिस्टर हान चिल्ला के कहती है कि तो तुम्हारा लक्ष्य चेनफेंग है, तो तुमने मुझे चिढ़ाने के इरादे से मेरे सामने चेनफेंग की बुराई की। तो वो लड़की कहती है कि श्योर, मुझे भी तुम्हारे रिश्ते पर डाउट थी और मुझे डर थी कि मेरा प्लान शायद फेल हो जाएगी, लेकिन मुझे ये देखकर राहत मिली कि तुमने उसके लिए खड़े होने में हेजिटेट नहीं किया। मुझे यकीन है कि जब वो देखेगा कि तुम मेरे द्वारा बर्बाद हो गई हो तो वो भी गुस्से में और डिसरिगार्ड के साथ स्टेज पर आएगा और फिर सुगांग उसे पीट पीट कर मार डालेगा। तो सिस्टर हान खांसती हुई गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें चेनफेंग को मारने की साजिश रचने नहीं दूंगी, भले ही मैं मर क्यों न जाऊं। और वो अपने हंटर के साथ अपना एक स्किल जो जेड विल उसके है उसके साथ उस लड़की के ऊपर अटैक करती है। तो वो लड़की भी अपने हाथों में पावर को रिलीज करती है और कहती है कि वाओ, ये टचिंग है, लेकिन अभी तुम मुझ तक पहुंच नहीं सके, अब मैं अपनी फुल पावर को रिलीज करती हूँ, क्या तुम मुझ पर हिट कर सकती हो, ये पॉसिबल भी है। और वो भी सिस्टर हान की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और उसकी पेट में एक जबरदस्त पाम मार के कहती है कि अब तुम भाड़ में जाओ। तो इससे सिस्टर हान बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है और उसके मुंह से और भी ज्यादा खून निकलने लग जाती है। तो वो कहती है कि हाँ, ये पॉसिबल है। तो ये सुन के उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता, बट तभी उसकी नजर उसके पीछे पड़ती है जो सिस्टर हान की हुई बड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है और वो हंटर सीधे आके उस लड़की के गाल पे जोर से लगती है। तो ये देख के सिस्टर हान हंसती हुई कहती है कि बड़ी ही अफसोस की बात है। और वो लड़की तो एक सदमे में होती है क्योंकि उसकी गाल पे चोट लगी होती है, क्योंकि कोरिया और चाइना में ना इनकी फेस बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखती है। उनकी फेस पे अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच आ जाए ना तो उन्हें बदसूरत कहते हैं। तो ये लड़की उसी सदमे में होती है और वो कहती है कि मैं घायल हो गई हूँ और ये चिक पर है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाती है। अब आगे ये देखना है कि ये लड़की कहीं गुस्से में सिस्टर हान को मार ही ना डाले और सिस्टर हान को इस हाल में देखकर चेनफेंग का रिएक्शन कैसा होगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।